आज फिर से हम एक बार समुद्र की यात्रा करेंगे। आज हम एक ऐसे समुद्री जहाज के बारे में बताने वाले हैं जो बर्फीले सागर में दफन हो गया। जब उस जहाज की खोज की तो तब वो जहाज 100 साल बाद मिला। 100 साल तक वो जहाज बर्फ के नीचे दफन था और जब वो मिला तब वो जहाज बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह था, यानी कि बिल्कुल नया। और उस जहाज में जो लोग दफन थे वो भी 100 साल बाद जिंदा थे और उनका रहस्य आपको चौंका देगा। आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साल 1915 में द्रव्य खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलटन अंटार्कटिका की खोजबीन करने निकले। उनका भाप से चलने वाला जहाज एंड्योरेंस शिप बर्फ की मोटी परत के बीच फंसकर उनका जहाज टूट गया और साथ ही डूब गया। अब उसे एक रोबोटिक अंडर वाटर व्हीकल ने खोज निकाला। फार्गलैंड्स मैरीटाइम हेरिटेज ट्रस्ट यानी FMST के मुताबिक अर्नेस्ट शेकलटन एंड्योरेंस जहाज अंटार्कटिका के वेडल सागर में 9,870 फीट की गहराई में मिला है, जबकि इसके डूबने की जो जगह बताई गई थी वो उससे 7 किलोमीटर दूर मिला। 1915 में जिस जगह अर्नेस्ट शेकलटन का एंड्योरेंस जहाज डूबा था उस समय उसके कैप्टन फ्रैंक वॉर्सले ने जो पोजीशन रिकॉर्ड की थी वो पोजीशन समय के साथ बदल गई, क्योंकि वो कुछ महीनों बाद वापस उस जगह पर गया था। तब यह जहाज बर्फ के नीचे टूट चुका था। इस बार अर्नेस्ट शेकलटन का एंड्योरेंस जहाज को खोजने वाली टीम के प्रमुख मेंसन बाउंड ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि ये ध्रुवीय खोज में नया इतिहास है। हम इस जहाज की सही लोकेशन पता करने के मामले में भाग्यशाली हैं। हमारे अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल ने इसकी सही तस्वीरें ली है। कहा जाता है कि इसे वेडल सागर में बर्फ के बड़े बड़े खंडों ने तोड़ डाला, लेकिन जो हिस्सा समुद्र के अंदर मिला है वह काफी बेहतर हालात में है। मेंसन बाउंड ने कहा कि मैंने इतनी खूबसूरती से सुरक्षित मिला हुआ लकड़ी का जहाज आज तक नहीं देखा। इस जहाज को खोजने के लिए कई सालों से प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इसके टूटने, डूबने और वापस मिलने की तस्वीरें लोगों को हैरान करने वाली है। अर्नेस्ट शेकलटन का शिप को खोजना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि यह जहाज अंटार्कटिका के तट से कुछ 100 किलोमीटर के अंदर बर्फीले समुद्र में डूबा था। समुद्र के ऊपर बर्फ की मोटी चादर की वजह से इसे खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन 5 मार्च को दक्षिण अफ्रीकी पोलर रिसर्च वेसल अगुलास 2 ने इसकी सही स्थिति का पता लगाया। किस्मत की बात यह है कि उसी दिन अर्नेस्ट शेकलटन की 100वीं पुण्यतिथि भी थी। इस जहाज को खोजने वाली टीम के प्रमुख जॉन शियर्स ने कहा कि अर्नेस्ट शेकलटन का एंड्योरेंस शिप का जहाज वेडल सागर में जिस जगह मौजूद है वहाँ पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस है। जॉन शियर्स ने कहा कि हमने वो काम किया है जिसे हजारों लोगों ने असंभव बताया था, पर हमने हार न मानकर इस जहाज को खोज निकाला। अर्नेस्ट शेकलटन ने अंटार्कटिका की अपनी तीसरी और चौथी यात्रा के लिए एंड्योरेंस जहाज का उपयोग किया था। उन्होंने 1901 से 1903 के बीच 2 बार अर्नेस्ट शेकलटन ने 2 बार अंटार्कटिका की यात्रा की थी। पहली दूसरी यात्रा के समय वो ध्रुवीय खोजकर्ता रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट के असिस्टेंट थे। उसी समय वो पहली बार हॉट एयर बैलून से अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली टीम में शामिल थे। 1907 से 1909 तक वो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की यात्रा पर थे। 1911 में 14 दिसंबर को पहली बार नॉर्वेनियन खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसेन की टीम में पहली बार भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अर्नेस्ट शेकलटन साल 1915 में चाहते थे कि कुत्ते के स्लेज के जरिए पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पार कर सके, इसलिए उन्होंने महाद्वीप तक पहुँचने के लिए एंड्योरेंस जहाज का उपयोग किया। अर्नेस्ट शेकलटन को वेडल सागर से होते हुए दक्षिणी ध्रुव के रॉस सागर को पार करते हुए रॉस आइलैंड तक पहुंचना था। यह यात्रा 2,900 किलोमीटर की थी। एंड्योरेंस जहाज को शेकलटन और उनकी टीमों को वेडल सागर के दक्षिणी छोर तक पहुंचना था, लेकिन वो अक्टूबर 1915 में भारी बर्फीले सागर में फंस गई। शेकलटन और उनकी टीम जहाज से उतर गई। जितना सामान ले जा सकते थे अपने साथ ले गए। अर्नेस्ट शेकलटन और उनके 27 साथी कुत्तों के स्लेज और लाइफ बोट के जरिए किसी तरह सुरक्षित बचे रहे। बाद में उन्हें एक जहाज द्वारा बचाया गया। अप्रैल 1916 में वो किसी तरह अंटार्कटिका के उत्तरी छोर पर स्थित एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से वो और उनकी टीम बर्फीले तूफानों से बच पाई थी। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।